आजकल जादू जितना आसान हो गया इतना पहले वक्तों में नहीं था। हम्म, उसकी वजह पहले वक्तों में आप किसी की तस्वीर हासिल नहीं कर सकते थे। हम्म, सबसे ज़रूरी है तस्वीर, किसी के बाल, किसी के इस्तेमाल की कोई भी चीज़ वो आप हासिल नहीं कर सकते थे। दूसरा काम, इज़्ज़त की बंदिश का जैसे आपने सवाल किया, यहाँ पे एतराज़ किया जाता है, लोग ये बात करते हैं भाई कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि मैं हर एक की रोज़ी का ज़ामिन हूँ, हर एक की रोज़ी का मैंने बंदोबस्त किया है, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। तो फिर किसी की रोज़ी कैसे बांधी जा सकती है? देखें, कब्रिस्तानों की कब्रों की मट्टी, हम्म, शमशान घाट से मुर्दों की राख, उल्लू, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कि जादू में इस्तेमाल होती हैं, जिनका आप कह लें कि इंसानियत से या पॉजिटिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि किसी के घर में मिट्टी डाल देना, ठीक है, वो एक ख़ास तादाद है, कहाँ कहाँ से कौन सी, वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। इधर की आवाम बड़ी सियानी है, वो मेरी प्रैक्टिस शुरू कर देगी कि कौन सी कब्र की कैसे कहाँ की मिट्टी लेनी है, ठीक है। वो मिट्टी है कि वो मिट्टी जितनी कि आप समझें कि स्टेबल पे किसी डस्टर से साफ़ की जाए, इतनी सी मिट्टी वो किसी के घर में डाल दी जाए तो उससे उनके घरों में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद शुरू हो जाएगा बगैर किसी वजह की। जो आपने अभी चीज़ मेंशन की, जो आपने चीज़ कोट की अभी, वो होता ये है कि पूरी फैमिली जिस वक्त इकट्ठी बैठती है ना, उस वक्त बगैर किसी वजह के एक लड़ाई झगड़ा बन जाता है और आपस में सगे भाई या माँ बेटा बाप बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, उनका बस ही चलता है एक दूसरे को मार दें। वो इस तरह की लड़ाई पैदा होती है, ये जादू की वजह से पैदा होती है, ठीक है। क्योंकि जादू में जिन्नात शयातीन से मदद ली जाती है, जादू हवा में नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए, जादू के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ की गई है ना, उसके बैकएंड पे किसी जिन शैतान को, इब्लीस को, किसी हमजात को, किसी भूत प्रेत को, किसी इवल एंटिटी को उस चीज़ के लिए मामूर किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी भी तुमने ये काम सर अंजाम देना है। जब तक किसी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जब तक किसी को किसी के काम पे मामूर नहीं किया जाएगा, तो वो नहीं जादू परफॉर्म हो सकता। अब इसमें भी इकसाम है। लेट्स सपोज ये आपने पेन पकड़ा हुआ ना, इस पेन से भी जादू हो सकता है आप पे। क्यों? क्योंकि इस पेन के ऊपर आपके हाथ का पसीना, आपके फिंगरप्रिंट्स इस पेन पे आ चुके हुए हैं। ये पेन आपके भी हाथ में है। इस पेन के अंदर आपकी बॉडी से कुछ एनर्जीज जा चुकी हैं। अब यहाँ पे एनर्जी लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये सही है। वो कुछ एनर्जीज चली गई हैं। ये पेन ये ग्लव से पकड़े या किसी तरीके से भी पकड़ के इसके ऊपर जादू करके बहुत कुछ किया जा सकता है, आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ये पानी की बोतल, आपने ढक्कन ओपन किया, ये ढक्कन भी पकड़ के, या आपने ये बोतल से पानी, इस बोतल से भी आपके ऊपर जादू किया जा सकता है। जादू आजकल इतना आसान है जो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं ना, मैं किसी स्कॉलर की वो इंसल्ट नहीं करता, ना मैं कोई तौहीन कर रहा हूँ, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। लेकिन हमारे यहाँ पे इन टॉपिक्स पे स्कॉलर्स की रिसर्च नहीं है। हमारे यहाँ पे शरई और फ़िकी मसाइल पे ज़्यादा बात होती है। हमारे मुल्क एक माहौल ऐसा है, ऐसे ही है। या इख्तलाफाती जो चीज़ें उन पे ज़्यादा बात होती है, इन चीज़ों पे ही बात होती है, जबकि इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। इन चीज़ों की रिसर्च के लिए फिर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हट के, अपनी रूटीन से हट के बड़ी चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए ना, जादू बेसिकली एक रूहानी बीमारी है, जैसे आम बीमारियाँ मेडिकली बीमारियों में, जब तक आप बीमारी पे रिसर्च नहीं करेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमें पहले जादू पे रिसर्च करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जादू का इलाज करना है कि जादू में क्या क्या चीज़ें यूँ इस्तेमाल होती हैं और फिर किन किन चीज़ों से जादू से बचा जा सकता है। असल में देखें ना, एक MRI हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, एक मशीन में लिटा के बंदे को कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, ECG कर रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने फिजिकली किसी चीज़ का वजूद है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का वजूद नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है और सारे मामला पेश कर रहे हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा ना इनकार करते हैं, ज़रा मॉडर्न होने की वजह से, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है।